Hello dear students, welcome back to our channel Vigyanpur. This is going to be the last video on NCERT class 10th chapter number 6 triangles. So बच्चों in this video we will discuss the remaining questions of exercise 6.5. चलिए start करते हैं हमारा वीडियो. So बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम लोग कि गाय वायर अटैच्ड टू ए वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर इज 24 मीटर लॉन्ग and has a stake attached to the other end. How far from the base of the pole should the stake be driven so that the wire will be taut? So that the wire will be taut. So बच्चों काफ़ी हैवी यहाँ पर वर्ड्स यूज़ किए हुए हैं. पहला बात तो ये देखो गाय वायर क्या होता है मुझे भी नहीं पता, बट अपने करना भी क्या है इससे. ओके, आई डोंट नो व्हाट इज दिस गाय वायर, क्या होता है, किसी को पता हो तो बता देना. चलिए, सो गाय वायर अटैच्ड टू ए वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर. सो एज ए मैथमेटिक्स स्टूडेंट जो हमारे काम की बात है वो ये है कि बच्चों जो आपका वायर जो है दैट वायर इज अटैच्ड टू ए पोल, दैट वायर इज अटैच्ड टू ए पोल हुज हाइट इज 18 मीटर. ओके, ये हमारे काम की बात है. एंड इज 24 मीटर लॉन्ग. तो 24 मीटर क्या है, 24 जो है वो अपना क्या है बच्चों, लेंथ ऑफ द वायर है. 24 जो है वो अपना लेंथ ऑफ द वायर है. ओके, 24 जो है वो अपना लेंथ ऑफ द वायर है. ओके, एंड हैज अ स्टेक अटैच्ड टू द अदर एंड. भी इस साइड जो है वो स्टेक, मुझे भी नहीं पता क्या होता है स्टेक, बट बच्चों देखो अपने को ये बात करनी है, ये बताना है अपने को कि देखो पहले जो आपका वायर था ना, ये पहले जो वायर था आपका इस टाइप से था. मान लो कि ऐसे केवल सिंपली बांधा हुआ था 24 मीटर लॉन्ग का वायर. ओके, नाउ अब मेरे से वो क्या पूछ रहा है कि इस वायर को मैं इस बी पॉइंट से कितना दूर लेके जाऊं सो दैट ये जो है वो हमारा क्या हो जाए, टोट हो जाए, मतलब ये जो है वो हमारा टाइट हो जाए वायर. ओके, सो बच्चों अपने को बेसिकली यहाँ पर कुछ नहीं करना, वी विल ओनली फाइंड दिस BC. अपने को ये बेस BC फाइंड करना है. ओके, नाउ एवरीवन नो कि ये जो है वो हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा बिकॉज पोल इज ऑलवेज वर्टिकल टू द ग्राउंड. ओके गाइज, चलिए थोड़ा लिख लेते हैं हम लोग. क्या लिखेंगे कि लेट AB इज हाइट ऑफ द पोल. AB is height of the pole and BC is the length of wire. BC is length of the wire. BC is length of the wire. Okay बच्चों, now AB is equal to 18 meter. AC is equal to 24 meter. नाउ सिंपल सा अपने को ट्राइंगल दिख रहा है. इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू बच्चा पार्टी 90 डिग्री. दैट मीन्स आई कैन नाउ यूज हियर पाइथागोरस थ्योरम. सो क्या बनेगा ये कि AC का स्क्वायर इक्वल्स टू बच्चों AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर. नाउ पुट ऑल द वैल्यूज हियर. सो AC इज 24. सो बच्चों 24 का स्क्वायर इक्वल्स टू AB इज 18 का स्क्वायर प्लस BC. वी विल फाइंड BC जो है वो हम फाइंड करेंगे. नाउ 24 का स्क्वायर इज 576 एंड बच्चों 18 का स्क्वायर इज 324 प्लस BC स्क्वायर. Now this will go to that side and we will get this much equals to BC का square. Now 252 equals to बच्चा पार्टी BC का square. Okay, now we will find square root of 252. तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए बच्चों आपको पता ही होगा क्या करते हैं. स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम फैक्टराइज करते हैं. देखिएगा ऐसे 126 2 टाइम्स दिस विल बी 63, फिर 3 टाइम्स
21, then 3 times 7, then 7। सो जिसका पेयरिंग हो रहा उसको मैं रूट से बाहर निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे एक तो 2 का पेयरिंग बन रहा है, एक जो है वहाँ पे 3 का पेयरिंग बन रहा है। तो बच्चा क्या होगा, यहाँ पर 6 तो मेरा बाहर आ जाएगा, एंड जिसका पेयरिंग नहीं हो रहा होता है उसको हम अंदर ही रखते हैं। तो 6√7 आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर 7 का जो है वो पेयरिंग नहीं हो रहा। सो बच्चों BC का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया हमारा, 6√7 आ गया। BC इज इक्वल टू 6√7। ओके, 6√7। सो बच्चों लास्ट में देखो, अपने को जो क्वेश्चन में पूछता है ना उसी में हम आंसर देते हैं, है ना। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है कि हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड स्टैक बी ड्रिवन सो दैट द वायर विल बी टोट। सो बच्चों अपने को कितना उसको क्या करना पड़ेगा, ड्रिवन करना पड़ेगा। कितना ड्रिवन करना पड़ेगा अपने को, जो वो 6√7 ड्रिवन करना पड़ेगा। सो लास्ट लाइन जो है वो हम क्या लिखेंगे कि the stack should be driven कितना, should be driven 6√7 meter from the base of the pole, from the base of the pole, from the base of the pole। ओके, छाप लो, ये आपका आंसर है, छाप लिया। ओके, नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कि एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट a speed of 1000 kilometer per hour। Okay, at the same time another plane leaves the same airport and flies west at a speed of 1200 kilometer per hour। How far apart will the two planes be after 1.5 hours। इसका मतलब ये है बच्चों कि एक एयरपोर्ट से 2 प्लेन्स एक ही टाइम निकल रही है। एक प्लेन तो जो है वो अपना नॉर्थ साइड में जा रहा है विद द स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर, विद द स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर in the north direction, and another plane is moving in the westward direction, in the west direction at a speed of 1200 kilometer per hour। ओके, एक ही एयरपोर्ट से 2 प्लेन्स निकल रहा है, फ्लाई कर रहा है। एक का स्पीड जो है 1000 किलोमीटर पर आवर है एंड दूसरे वाले का 1200 किलोमीटर पर आवर है। ओके, फिर बच्चों अपने को ये बताना है कि हाउ फार अपार्ट भी 1.5 आवर्स के बाद, 1.5 आवर्स के बाद उन दोनों प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, उन दोनों प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस कितना होगा। ओके बच्चों, सो मान लेते हैं कि भी 1-1.5 घंटे बाद यहाँ प्लेन पहुँच जाता है फर्स्ट वाला, और दूसरा जो प्लेन है वो यहाँ पहुँच जाता है। ओके, सो दैट मीन्स अपने को बच्चों ये AB डिस्टेंस फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस AB। यही तो डिस्टेंस होगा उन दोनों प्लेन के बीच का, अरे यही तो डिस्टेंस होगा ना उन दोनों प्लेन्स के बीच का। सो वी हैव टू फाइंड दिस AB, अपने को ये AB फाइंड करना है। सो बच्चों देखिएगा कि जो प्लेन आपका नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है उसका स्पीड है 1000 किलोमीटर पर आवर। तो क्या मैं इसका पोजीशन फाइंड कर सकता हूँ आफ्टर 1.5 आवर, भी 1.5 घंटे बाद ये वाला जो प्लेन है वो आपका कहाँ पहुँच जाएगा, एंड ये वाला जो प्लेन है वो 1.5 घंटे बाद कहाँ पहुँच जाएगा। तो अगर मैं वो डिस्टेंस फाइंड कर लूँगा तो बच्चों दैट विल बी दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस। तो उसके बाद जो है वो हम यहाँ पर यूज कर लेंगे हमारा पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड दिस डिस्टेंस AB। AB को फाइंड करने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर लेंगे। ओके, सो लेट्स से दिस पॉइंट इज C। ओके बच्चों, तो स्टार्टिंग में जो भी हमने माना है वो देख लेते हैं
कि let one plane is moving northward, moving की जगह flying northward along CA, and another westward along CB. ओके बच्चों, नाउ अब इसका स्पीड जो है वो 1000 किलोमीटर पर आवर है. सो 1.5 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा ये? कैन वी फाइंड दैट? यस. सो बच्चा पार्टी की डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वन प्लेन इन 1.5 आवर्स कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? अकॉर्डिंग टू आवर फिगर कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? वो CA जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा. तो बच्चों इस CA का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखो स्पीड होता है मेरा डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वहां से डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम, दैट मीन्स 1000 इनटू, ना 1.5 का मतलब क्या? ये 3/2 आवर्स हो जाएगा. 3/2. सो ये कट जाएगा 500 टाइम्स. सो 5 3 15. सो बच्चों इट विल ट्रैवल 1500 किलोमीटर ये जो है वो ट्रैवल कर लेगा. ओके 1500 किलोमीटर जो है वो फर्स्ट प्लेन ट्रैवल कर लेगा. सिमिलरली सेकंड प्लेन कितना ट्रैवल करेगा वो हम फाइंड कर लेते हैं. सो बच्चा पार्टी डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सेकंड प्लेन इन 1.5 आवर्स अकॉर्डिंग टू फिगर वो हमारा क्या है? CB है ना भाई. ये प्लेन अपना इधर जा रहा है, ये प्लेन जो है अपना वेस्टवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ना, वेस्टवर्ड में फ्लाई कर रहा है ये. ओके बच्चों, तो देखिए अकॉर्डिंग टू आवर फिगर 1.5 घंटे में कितना ट्रैवल करेगा? ये CB डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो वही तो हमने लिखा है CB. नाउ दिस विल बी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, एंड स्पीड इज 1200 किलोमीटर इनटू टाइम इज 3/2. so this will be how much? 600 into 3, 1800 किलोमीटर. ओके बच्चों, नाउ अपने को सिंपली यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है. सो बच्चा पार्टी इन ट्राइंगल ABC एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री. देयरफॉर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा कि AB का स्क्वायर विल बी इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर. नाउ पुट ऑल द वैल्यूज हियर एंड वी विल गेट 1500 किलोमीटर का स्क्वायर प्लस 1800 का स्क्वायर. ओके नाउ 1500 का स्क्वायर दिस विल बी 2250000 प्लस 18 इसका हो जाएगा 3240000. ओके नाउ ऐड ऑल दिस. सो बच्चों जब मैं इनको ऐड करूंगा सो वी विल गेट 5 4 जा 9, 5 + 4 9, 2 2 4 and 3 2 5, 1 2 3 4. ओके सो दिस इज AB का स्क्वायर. ओके बच्चों, नाउ वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस. हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है. सो स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे आप फैक्टराइज करके. देखिए यहाँ पे 4 जीरो है ना, तो स्क्वायर रूट से बाहर जो है बच्चों वो 2 जीरो आ जाएंगे. एंड 549 का स्क्वायर रूट जो है 549 जो है इसको मैं लिख दूंगा 61 × 9 इंटू ऐसे. ओके 4 टाइम्स. ओके सो बच्चों ये जो 9 है वो मेरा बाहर आ जाएगा 3 के साथ में, और ये जो है वो मेरा साथ में आ जाएगा 100 के साथ में. सो 100 × 3 300. सो दिस विल बी 300 √61.
दिस विल बी 300 रूट 61. ओके, तो ये आ गया हमारा ए बी का वैल्यू 300 रूट 61. यू कांट सी, ये देखिए 300 रूट 61, 300 रूट 61. सो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 11. एंड लास्ट लाइन आप लोग क्या लिख देंगे इसके बाद कि आफ्टर 1.5 hours 2 planes will be at a distance of 300 root 61 kilometer from each other. Okay, 2 planes will be at a distance of, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि आफ्टर 1.5 hours 2 planes will be 300 root 61 kilometer apart from each other. Okay, सो यहाँ पर आई थिंक स्पेस नहीं है, दैट्स वाई आप लोग लिख लोगे क्या? चलो मैं लिख देता हूँ कि आफ्टर 1.5 hours 2 planes will be 300 root 61 kilometer apart from each other, will be this much apart from each other. ओके, छाप लीजिएगा. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा कि 2 poles of height 6 meter and 11 meter stand on a plain ground. इस बार बच्चों we have 2 poles and the height of those poles are 6 meter and 11 meter. If the distance between the feet of the poles is 12 meter, मतलब दोनों पोल्स के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों वो है 12 मीटर. देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स. तो बच्चों उनके टॉप के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? मान लीजिए ये आपका एक पोल ऐसा है, दूसरा पोल जो है वो आपका ऐसा है. ओके गाइज, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है बिटवीन यहां से लेके यहां तक, दैट इज गिवन एज 12 मीटर. ओके, तो बच्चों अपने को कौन सा डिस्टेंस फाइंड करना है? मुझे इसके टॉप से इसके टॉप का डिस्टेंस फाइंड करना है. इसके टॉप से इसके टॉप का मुझे डिस्टेंस फाइंड करना, दैट मीन्स मुझे ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है. क्वेश्चन समझ आ गया सबको? चलिए अब जो है हम इसे डायग्राम बनाते हैं, इसका हम फिगर बनाते हैं. देखिएगा कि 2 poles of height, तो मान लिया बच्चों ये हमारा एक पोल हो गया ऐसे, और ये मान लिया हमने दूसरा पोल. ओके, इसको बोल देते हैं ए बी एंड इसको बोल देते हैं सी डी. ओके बच्चों, नाउ जॉइन दिस टू. सो मैं क्या मान लूँगा कि लेट ए बी एंड सी डी आर द 2 poles are the 2 poles of height ए बी का छोटे वाला हाइट कितना है 6 मीटर एंड 11 मीटर रेस्पेक्टिवली, 11 मीटर रेस्पेक्टिवली. ओके, दैट इज बच्चों ए बी का वैल्यू हो गया 6 मीटर एंड सी डी का वैल्यू हो गया है 11 मीटर. सो दिस इज गिवन एज 6 मीटर एंड ये हो गया हमारा 11 मीटर. नाउ बच्चों वी हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस. अपने को ये ए डी डिस्टेंस फाइंड करना है. ओके, एंड बी सी क्या होगा? इन दोनों के बीच का वही तो होगा ना क्या? बी सी इज वॉट? डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पिलर्स. ओके, सो बी सी इज द डिस्टेंस between the feet of the poles, between feet of the poles. ओके, एंड BC कितना है बच्चों? हमारा 12 मीटर BC है. ओके, सो बच्चों हम क्या करते हैं, देखिए हम इस BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो A से जा रहा है. इसको बोल दिया अपन ने E. ओके, हमने क्या किया? हमने एक BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट A. ओके, एंड दिस लाइन कट्स द CD एट पॉइंट E. ओके बच्चों, नाउ देखिएगा
तो ये दोनों देखिए आपस में पैरेलल हैं, ये दोनों आपस में क्या है बच्चों, पैरेलल है। एंड ये एंगल 90 का है, ये एंगल भी अपना 90 का है। सो बच्चों ए बी सी ई हमारा एक क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा ना। ए बी ई सी जो है वो हमारा एक रेक्टेंगल बन जाएगा। ओके, सो देखिएगा ध्यान से, देखिए। सो बच्चों हमने क्या किया, ड्रॉ ए ई पैरेलल टू बी सी पासिंग थ्रू ए। हमने बच्चों ए ई पैरेलल टू बी सी ड्रॉ कर लिया पासिंग थ्रू ए। ओके गाइज, नाउ ए बी ई सी इज ए रेक्टेंगल। ए बी ई सी इज क्या बन जाएगा, हमारा एक रेक्टेंगल बन जाएगा। दिस विल बी ए रेक्टेंगल। ए बी ई सी इज a rectangle. Why? As AE is parallel to BC, AB parallel to EC. Okay बच्चों, and angle B is equal to 90 डिग्री. Why 90? अरे पोल हमारा कैसा होता है, वर्टिकली तो होता है. पोल इज ऑलवेज वर्टिकल. ओके, और ये दोनों आपस में आपके पैरेलल हो जाएंगे ना, ये दोनों आपस में आपके पैरेलल ही होंगे. ओके, दैट्स वाई ए बी ई सी हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, एक रेक्टेंगल बन जाएगा ना. अगर ये रेक्टेंगल है तो टेल मी ये वाली वैल्यू हमारी क्या 12 मीटर हो जाएगी. यस, बिकॉज ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल. देयरफॉर बच्चों ए ई विल बी इक्वल टू बी सी इक्वल्स टू 12 मीटर. ऑपोजिट साइड्स ऑफ rectangle are equal. Opposite sides of rectangle are equal. Okay, अब सुनिएगा ध्यान से. ओके बच्चों, नाउ टेल मी EC का वैल्यू क्या हो जाएगा. EC का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए EC विल बी इक्वल टू AB. यस और नो. ऑल्सो EC इक्वल्स टू AB इक्वल्स टू 6 मीटर. सेम वही रीजन. यस और नो. ये 12 तो ये भी 12, ये 6 तो ये भी हमारा 6. नाउ बच्चों कंप्लीट CD हमारा 11 मीटर है एंड दिस इज 6 मीटर. नाउ दिस विल बी हाउ मच, 5 मीटर. ओके बच्चों, सो DE, ये DE जो है वो हमारा किसके इक्वल है, DC माइनस EC के. नाउ DC इज 11 माइनस 6, so this will be 5 मीटर. सो बच्चों DE का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 5 मीटर आ गया. ये जो है वो हमारा 5 मीटर आ गया. ओके, नाउ अब तो बहुत सिंपल सा है. देखिए सिंपल सा क्या है कि देखिए नाउ इन दिस ट्राइंगल ADE के अंदर E मेरा 90 डिग्री का है तो मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लूंगा. सो बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड यहां तक आप इसको नोट करें. छापिए, छाप लिया. ओके, नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट. ओके चलिए नेक्स्ट. नाउ इन ट्राइंगल ADE angle E is equal to 90 degree. Therefore my dear students, applying Pythagoras theorem, तो बच्चों हमें क्या मिल जाएगा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब AD का स्क्वायर इक्वल्स टू DE का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर. बल्ले बल्ले वैल्यूज पुट करो, काम खत्म. 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज 25 प्लस 144 दैट इज 169. सो बच्चा AD का वैल्यू आ गया हमारा 13. ओके, दैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स इज 13 मीटर. तो लास्ट में क्या लिख दोगे आप कि देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन
द टॉप्स ऑफ पोल्स इज 13 मीटर। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। नाउ पॉज द वीडियो एंड आप इसको नोट करो। 1 2 3 छाप लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा कि D एंड E आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स ऑफ on the sides CA and CB respectively of a triangle ABC। that means बच्चों D एक कोई पॉइंट है जो हमारा CA साइड के ऊपर है and E is a point on CB side of a triangle ABC and ABC is a right angle triangle and right angled at C। then we have to prove this। so बच्चों first of all we will draw a figure। so let's draw a figure। सो ये हमारा कोई रेक्टेंगल है। नाउ दिस रेक्टेंगल हैज़ ये हमारा कोई ट्राइंगल है एंड दिस ट्राइंगल इज हैविंग 90 डिग्री एट वर्टेक्स सी। ओके, नाउ ए बी मैंने इनको मार्क कर दिया। नाउ बच्चों D एंड E आर पॉइंट्स ऑन द साइड CA एंड CB रेस्पेक्टिवली। दैट मीन्स CA के ऊपर कोई पॉइंट है D एंड CB के ऊपर कोई पॉइंट है B। नाउ जॉइन दिस टू। ओके, राइट एंगल्ड एट C, प्रूव दैट दिस। ओके बच्चों, सो देखो गिवन क्या है। गिवन क्या है अपने को कि ABC इज ए right angle right triangle right angled at C। okay, and this is E, yes, and right angled at C। D and E are points on CA and CB रेस्पेक्टिवली। ठीक है भी, जो भी गिवन था वो हमने लिख लिया लास्ट में। ये हमारा रेस्पेक्टिवली, ये हमारा CB है। नाउ बच्चों अपने को क्या प्रूव करना है, बिल्कुल आराम से देखिएगा। टू प्रूव वी हैव टू प्रूव दिस, दैट मीन्स AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। ये अपने को प्रूव करना है। AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। चलिए अब हम प्रूफ देखते हैं। सो बच्चों यहाँ पे AE का यूज हो रहा है, दैट मीन्स मुझे इनको आपस में ज्वाइन करना पड़ेगा, तो मैंने ज्वाइन कर दिया। इसके बाद BD का भी यूज हो रहा है, दैट मीन्स मुझे B को भी D से ज्वाइन करना पड़ेगा, तो हमने ज्वाइन कर दिया। इक्वल्स टू AB स्क्वायर ऑलरेडी है एंड DE स्क्वायर ये भी हमारा ऑलरेडी है। सो चलिए अब हम प्रूफ की बात करते हैं। सो बच्चों ज्वाइन A टू E एंड B टू D। ओके, नाउ क्लियरली यू कैन सी कि यहाँ पे देखो बच्चों क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है वो 4 ट्राइंगल्स बन रहे हैं। कौन कौन से ट्राइंगल? देखो पहला ट्राइंगल बन रहा है हमारा ABC बन रहा है, और ये कैसा ट्राइंगल है अपना? राइट ट्राइंगल है। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और बच्चों इसके बाद हमारा दूसरा ट्राइंगल बन रहा ACE, ये भी हमारा कैसा ट्राइंगल है? राइट ट्राइंगल है, तो यहाँ भी हम यूज करेंगे। आफ्टर दैट वी हैव अनदर ट्राइंगल BCD भी हमारा ट्राइंगल है। उसके बाद बच्चों हमारा एक ट्राइंगल और बन रहा है DCE, ये वाला ट्राइंगल। ओके, DCB ये वाला ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल है हमारा, और एक जो है वो मेरा बड़ा वाला ट्राइंगल है। और चारों के चारों ट्राइंगल्स हमारे कैसे हैं? राइट ट्राइंगल है। सो हम इन चारों के अंदर क्या यूज कर लेंगे? पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेंगे, एंड देन वी विल ट्राई टू गेट दिस रिजल्ट। ओके, नाउ लेट्स लुक।
सो बच्चों इन ट्राइंगल ए बी सी, ओके, इन ट्राइंगल ए बी सी अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। सो क्या बनेगा, देखिए हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट मीन्स बच्चा पार्टी ए बी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ सिमिलरली इन ट्राइंगल, इसमें अप्लाई कर दिया, अब हम इसमें अप्लाई करते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ए सी ई अगेन सेम थिंग अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए ए सी ई, इस बार हमारा हाइपोटेनस क्या बनेगा बच्चों, ए ई बनेगा। सो आई विल, व्हाट विल आई डू, आई विल ऐड, आई विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। सो ए ई का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बच्चा पार्टी सी ई का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। कैन यू सी दिस? ओके, ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। आफ्टर दैट ये 2 हो गया। अब हम अप्लाई करते हैं हमारे ट्राइंगल बी सी डी के अंदर, बी सी डी में। नाउ बी सी डी, ओके, सो बच्चों इन ट्राइंगल बी सी डी अप्लाइंग फिर से पाइथागोरस थ्योरम, फिर से पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये दिस विल बी बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर इक्वल्स टू प्यारे बच्चों सी डी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। नाउ लास्ट क्या बचा अपना ट्राइंगल डी सी। नाउ इन ट्राइंगल डी सी फिर से अपन अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। सो डी सी ई क्या बनेगा, ये कि डी ई का स्क्वायर इक्वल्स टू प्यारे बच्चों डी ई का स्क्वायर इक्वल्स टू डी सी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4। हमने चारों इक्वेशंस लिख दी। ओके, नाउ जो आपको प्रूव करना है उसका एक साइड सोल्व कर लो। तो अपने को क्या प्रूव करना है, यहाँ पे लेफ्ट साइड क्या, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो बच्चों ये अपने को कैसे मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर कैसे मिलेगा, जब मैं इक्वेशन नंबर 2 एंड 4 को ऐड कर दूं। सो इक्वेशन नंबर 2 प्लस इक्वेशन नंबर 4 करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 प्लस 4 हम लोग यहां पर कर देंगे। ओके, देखिएगा क्या बनेगा फिर कि ए ई का स्क्वायर प्लस वी आर एडिंग इक्वेशन नंबर वी वांट बी डी स्क्वायर। ओके, सो हम ऐड करेंगे 2 एंड 3 को, हम ऐड करेंगे 2 एंड 3 को। सो ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये तो इसका लेफ्ट साइड हो गया। राइट साइड में क्या बनेगा बच्चों, यहां पर है ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर और यहां पर है सी डी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर। ओके, सो क्या बना ये ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखिए ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर ये किसके इक्वल है, हमारा ए बी स्क्वायर के इक्वल है। तो यहां पे पुट कर दो ये। सिमिलरली सी ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, सी ई स्क्वायर प्लस डी सी या फिर सी डी एक ही बात है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा डी ई स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ओके, एंड हैंस प्रूव्ड। ओके बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड आप इसको छापो 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 छापो। 1 2 3 छाप लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के अंदर। तो देखिएगा कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी इंटरसेक्ट्स बी सी एट डी such that db is equal to 3 times cd।
प्रूव दैट दिस। ओके, देखिए बच्चों, तो यहाँ पे क्या है कि अपने पास कोई ट्राइंगल है ए बी सी। सो यहाँ पे हमारे पास कोई ट्राइंगल है ए बी सी। अब इस ट्राइंगल के अंदर ए से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं ऑन बी सी। ओके, ए से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं बी सी के ऊपर, सच दैट जो आपका परपेंडिकुलर है वो बी सी को डी पर इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट्स बी सी एट डी, एंड ये जो बी डी है वो मेरा 3 टाइम्स है सी डी का। दिस बी डी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सी डी। ओके, देन वी हैव टू प्रूव दिस कि 2 टाइम्स इस ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू इस ए सी का स्क्वायर प्लस बच्चों बी सी का स्क्वायर। ओके, ये है। सो इसका देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, गिवन क्या है, टू प्रूव, क्या कर रहे हैं अपने को, प्रूफ। स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, भी पहली बात तो यहाँ पे ये नहीं बोला हुआ कि ये जो है वो मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ऐसा कुछ नहीं दे रखा है। ओके, तो सिंपल सा ये क्या है बच्चों, हमारा ट्राइंगल ए बी डी कैसा ट्राइंगल है, एक राइट ट्राइंगल है ना। ए बी डी हमारा एक कैसा ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है। ऐसे ही हमारा ए डी सी भी क्या है, हमारा एक राइट ट्राइंगल है। तो बच्चा पार्टी इन दोनों ट्राइंगल्स में हम लोग क्या यूज कर लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर लेंगे। तो जब मैं दोनों ट्राइंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम को यूज करूंगा तो बच्चों हमारा एक तो ये वाला आएगा ना, बी डी का स्क्वायर आएगा, और यहां पर हमारा क्या आएगा कि डी सी का स्क्वायर भी आएगा। बी डी का स्क्वायर आएगा, दूसरा हमारा डी सी का स्क्वायर भी आएगा। तो बच्चों जो अपने को प्रूव करना है वहां पर बी डी का स्क्वायर नहीं है और डी सी का स्क्वायर भी नहीं है। तो क्या मैं बी डी और डी सी को बी सी की फॉर्म में लिख सकता हूं क्या? यस, उसके लिए अपने पास एक रिलेशन है, एंड रिलेशन क्या है कि डी बी इज इक्वल टू बच्चों 3 टाइम्स सी डी। ओके, तो इसको यूज करके मैं बी डी एंड डी सी को बच्चों इन द फॉर्म ऑफ बी सी लिख दूंगा, है ना, और वही मैं आगे जाके वैल्यूज पुट करूंगा। ओके, तो देखो कैसे लिखेंगे, डी बी जो है वो हमारा 3 टाइम्स सी डी की इक्वल है। नाउ बच्चों बी सी को, कंप्लीट बी सी को मैं क्या लिख सकता हूं, बी डी प्लस डी सी लिख सकता हूं, यस और नो? यस। चलो इसको सी डी लिख देते हैं, यहां पे सी डी लिखा हुआ है। ओके, नाउ अब बच्चों आप इसको डीबी लिखा हो तो हम इसको डीबी लिख देते हैं। ओके, नाउ डीबी को आप क्या लिख सकते हो, 3 टाइम्स सी डी लिख सकते हो ना, बिकॉज डीबी इज इक्वल टू 3 टाइम्स सी डी। सो 3 टाइम्स सी डी प्लस सी डी, ये क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स सी डी हो गया। सो बच्चों यहां से बताओ सी डी का वैल्यू क्या, बी सी अपॉन 4 हो जाएगा। यस, सी डी का जो वैल्यू है वो हमारा बी सी अपॉन 4 हो गया। ऐसे ही हम बी डी को भी चेंज करेंगे। ओके बच्चों, नाउ आई विल पुट दिस वैल्यू हियर, आई विल पुट दिस वैल्यू हियर। तो बच्चों मेरे पास डी बी का वैल्यू आ जाएगा ना in terms of BC, and that will be 3/4 times BC। तो देखो बच्चों मैंने CD एंड DB को in terms of BC लिख दिया। मैंने ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा तो वहां पर मेरा BD का भी टर्म आएगा और DC का भी टर्म आएगा, बट वो टर्म्स अपने को नहीं चाहिए, बिकॉज जो प्रूव करना है वहां पे ऐसा कुछ नहीं है। दैट्स वाई मैंने इन दोनों को BC की फॉर्म में चेंज कर लिया। अब बच्चों आपके मन में ये भी डाउट आएगा कि सर आपके पास एक AD भी तो आएगा, AD का स्क्वायर भी तो आएगा। तो बच्चों AD का स्क्वायर जो है वो दोनों बार आएगा ना, जब मैं इस ट्राइंगल में अप्लाई करूंगा वहां भी आएगा और इस ट्राइंगल में अप्लाई करने पर भी आएगा, और उन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो बच्चों हमारा AD का स्क्वायर जो है वो कट जाएगा। समझ गए? चलिए, दैट्स वाई मैंने जो है वो इस DB और CD को जो है वो इन टर्म्स ऑफ BC लिख दिया।
ओके बच्चों, तो कैसे लिखा, देखो BC जो है उसको हमने लिखा DB प्लस CD। नाउ DB को मैंने रिप्लेस कर दिया 3 टाइम्स CD से, तो ये बन गया 4 टाइम्स CD, तो वहाँ से CD का वैल्यू आ गया BC/4। नाउ इस वैल्यू को बच्चों मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, तो CD इज इक्वल टू BC/4, तो DB का वैल्यू क्या आ जाएगा 3/4 BC, और इन्हीं को हम आगे यूज करेंगे। ओके नाउ नेक्स्ट, अब बच्चों इन ट्राइंगल ABD अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस, तो क्या बनेगा ये कि AB का स्क्वायर इक्वल्स टू प्यारे बच्चों AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। ओके नेक्स्ट, इन द अदर ट्राइंगल, in triangle ADC, in triangle ADC again applying Pythagoras theorem, तो क्या बनेगा बच्चों, ये AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। नाउ इस AD को अपने को नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशन में माइनस कर देते हैं लाइक दिस। ओके बच्चों, देखो क्या बन जाएगा, जब माइनस करूंगा मैं तब बनेगा AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, ये आपस में कट जाएगा, और क्या बना BD स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर बन जाएगा। ओके नाउ इस BD को मैं क्या लिख दूंगा बच्चों, BD या फिर DB एक ही बात है, इसको हम रिप्लेस कर देंगे 3/4 BC से, 3/4 BC से हम इसको रिप्लेस कर देंगे, माइनस DC जो है, DC या फिर CD एक ही बात है, तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे BC/4 ऐसे। ओके नाउ स्क्वायर ओपन कर दीजिए, तो ये बनेगा 9/14 BC स्क्वायर माइनस ये बनेगा BC स्क्वायर अपॉन 16, 9/16 BC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर अपॉन 16। नाउ टेक द एलसीएम, now take the LCM बच्चों, and we will have 9 minus 1 8 BC square by 16, 8 BC square by 16, 8 2 जा 16 कट जाएगा ये। ओके सो क्या बना ये कि AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर बाई 2। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 टाइम्स AB स्क्वायर माइनस 2 AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर। इज दैट ओके? नाउ इसको जो है वो आप दूसरी साइड ले जाइए, सो वी विल गेट आवर डिजायर्ड रिजल्ट। तो 2 टाइम्स AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, एंड दैट इज द आंसर ऑफ दिस, हेंस प्रूव्ड। ओके नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके बच्चों, यहाँ के बाद अगर आपको नहीं दिख रहा है तो हमने क्या किया है, हमने इस -2AC स्क्वायर को दूसरी साइड लेके गए हैं। ओके तो देखो बच्चों, जब दूसरी साइड जाएगा तो अपना यही रिजल्ट बन जाएगा, 2 टाइम्स AB का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स AC का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, एंड वही हमारा रिजल्ट है। छापो 1 2 3 छाप लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 15, अगेन very important question. क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15 आर रियली वेरी गुड क्वेश्चन। ओके सो आपको बड़े ध्यान से इन क्वेश्चंस को करना है। देखिएगा, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, ये ABC हमारा कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, दैट मीन्स इनकी तीनों साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। D इज अ पॉइंट ऑन BC, D हमारा कोई पॉइंट है BC के ऊपर, such that this BD is equal to BC upon 3। BD जो है वो हमारा BC का 1/3 है। Then we have to prove that 9 times AD का स्क्वायर इक्वल्स टू 7 टाइम्स AB का स्क्वायर। ओके सो गिवन क्या था, जो हमने लिख लिया यहाँ पे, ABC is an equilateral triangle
BD इक्वल्स टू BC बाय 3। नाउ ये अपने को प्रूव करना है। सो बच्चों यहाँ पे देखो हमें जो है वो कुछ कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर परपेंडिकुलर इसने नहीं दे रखा है। सो मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा फ्रॉम ए और BC के ऊपर। ओके, सो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे कि ड्रॉ AE परपेंडिकुलर टू BC। ओके बच्चों, ऐसा हमने इसलिए किया है बिकॉज अपने को यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है, तो उसको अप्लाई करने के लिए देयर मस्ट बी ए परपेंडिकुलर। सो हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। ओके बच्चों, नाउ अपने को देखो क्या प्रूव करना है। वी वॉन्ट दिस 9 टाइम्स AD का स्क्वायर इक्वल्स टू 7 टाइम्स AB का स्क्वायर, मतलब हमें ये वाला साइड चाहिए। तो ये साइड बच्चों अपने को कब मिलेगा, जब मैं ट्राइंगल ADE के अंदर ADE के अंदर मैं क्या करूंगा बच्चों, ADE के अंदर ट्राइंगल नंबर ADE के अंदर जब मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा तो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास AD आ जाएगा। बट साथ में हमारे पास कुछ अनवांटेड प्रोडक्ट्स भी आएंगे, एंड वो क्या होगा, एक तो DE एंड दूसरा क्या होगा बच्चों, AE होगा। तो देखिए इस DE को तो मैं BC की फॉर्म में लिख सकता हूं, इस DE को तो मैं BC की फॉर्म में लिख सकता हूं। ध्यान से सुनिएगा, वी आर अप्लाइंग ADE के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रही हैं, तो बच्चों वहां पर क्या बनेगा, AD का स्क्वायर इक्वल्स टू AE का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। तो बच्चों इस DE और ये AE जो है वो हमारे अनवांटेड, अपने को वो नहीं चाहिए, तो इस DE को तो मैं BC की फॉर्म में लिख सकता हूं। अब मुझे इस AE को रिप्लेस करना है, तो बच्चों AE को रिप्लेस करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इस ट्राइंगल AEC के अंदर, ट्राइंगल AEC के अंदर मैं फिर से पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दूंगा, तो वहां से बच्चों हम AE को रिप्लेस कर देंगे। बट जब मैं ट्राइंगल AEC में पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, EC बनेगा, और फिर मुझे इस EC को भी BC के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दैट मीन्स आपको और कुछ समझ ना आया हो, बट इतना समझ आ गया होगा कि मुझे इस एक तो DE को BC के फॉर्म में लिखना है, मुझे इस EC को भी BC की फॉर्म में लिखना है। ओके, ये आपको समझ आया होगा। सो बच्चों देखो AE क्या है मेरा, एक AE मेरा क्या है, A इज ए परपेंडिकुलर, और हमने पहले भी एक कंडीशन यूज किया है, प्रॉपर्टी यूज किया है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, कि इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल परपेंडिकुलर एंड मीडियंस कोइंसाइड। दैट मीन्स AE बच्चों हमारा मीडियन भी हो जाएगा, तो ये E पॉइंट क्या बन जाएगा, फिर दिस E पॉइंट विल बी ए मिड पॉइंट ऑफ BC। तो अगर E मेरा मिड पॉइंट है तो बच्चों आया समझ में, EC का वैल्यू क्या हो जाएगा, BC का आधा हो जाएगा। ओके, सो लेट्स सी कि इन ट्राइंगल, इन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इन इक्विलेटरल ट्राइंगल परपेंडिकुलर एंड मीडियन कोइंसाइड। मीडियन जो है, परपेंडिकुलर जो है, वो आपस में क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं। देयरफॉर AE विल ऑल्सो बी ए मीडियन, AE जो है वो एक मीडियन भी हो जाएगा। दैट इज E इज मिड पॉइंट ऑफ BC। E जो है वो मिड पॉइंट हो जाएगा BC का। सो बच्चों अगर E मेरा मिड पॉइंट है तो क्या बच्चों हमारा BE इक्वल्स टू EC हो जाएगा ना। अगर ये मेरा मिड पॉइंट है तो BE इक्वल हो जाएगा EC के, एंड दिस विल बी इक्वल टू BC का आधा, BC का आधा। ओके, दैट मीन्स अपने को क्या चाहिए था, अपने को एक तो EC चाहिए था,
तो इसी का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ BC क्या आ गया, BC का हाफ, BC का हाफ आ गया। सो EC इज इक्वल टू BC का हाफ। अब दूसरा क्या चाहिए, दूसरा जो है वो अपने को DE चाहिए। सो बच्चों DE मुझे कैसे मिलेगा, DE जो है वो मुझे कैसे मिलेगा, BE माइनस BD करने से, BE माइनस BD करने से। सो DE इज इक्वल टू बच्चा पार्टी BE माइनस BD। कैन यू सी दिस? ओके नाउ BE इज हाउ मच, BE कितना है हमारा, BC बाई 2 है, माइनस BD अपने को दे रखा है BC बाय 3 दे रखा है। सो बच्चों जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो 3BC माइनस 2BC बनेगा, दैट इज BC अपॉन 6। सो DE का वैल्यू आ जाएगा BC अपॉन 6। नाउ मैंने सबको जो है वो BC की फॉर्म में लिख दिया, सबको जो है वो हमने BC की फॉर्म में लिख दिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें क्यों जरूरत पड़ा लिखने का वो आपको समझ आया होगा पहले भी, अब फिर से आपको समझ आएगा, देखिएगा। ओके नेक्स्ट देखो, जो हमें प्रूव करना था वो क्या था, 9AD स्क्वायर इक्वल्स टू 7 टाइम्स AB स्क्वायर, ये अपने को प्रूव करना है। ओके नाउ अब क्या करेंगे, देखो इन ट्राइंगल ADE अप्लाइंग पाइथागोरस, तो क्या बनेगा ये कि AD का स्क्वायर इक्वल्स टू AE का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। ओके बच्चों यही तो बनेगा, इसको बोल दीजिएगा इक्वेशन नंबर 1। ओके नाउ सेकंड इन ट्राइंगल AEC अगेन अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। सो बच्चों क्या बनेगा, वो AC का स्क्वायर इक्वल्स, देखो AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AE का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अपने को AE तो नहीं चाहिए तो हम क्या कर देंगे, 1 माइनस 2 कर देंगे, तो वहां से क्या बनेगा, AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, ये कट जाएगा एंड ये बचेगा DE स्क्वायर माइनस ऑफ AC का स्क्वायर। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज हियर, सो DE इज इक्वल टू BC बाय 6, सो BC बाय 6 का होल स्क्वायर माइनस EC इज BC बाय 2 का होल स्क्वायर। सो ये बना BC स्क्वायर बाय 36 माइनस दिस विल बी BC स्क्वायर बाय 4। नाउ टेक द एलसीएम, ओके टेक द एलसीएम। सो बच्चों जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम जो है वो 36 बन जाएगा, हियर इट विल बी BC स्क्वायर माइनस 9 टाइम्स BC स्क्वायर। okay 9 times BC square, so this will be how much, minus 8 BC square by 36, minus 8 BC square by 36। ओके यहां पे आप लिख सकते हो, रीजन क्या दे दोगे आप, यहां ये वाला D इक्वल्स टू BC बाय 6 एंड EC इक्वल्स टू BC बाय 2। सो बच्चों देखो क्या बन रहा है ये कि AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 8 BC स्क्वायर बाय 36। अब ये इसको उधर ले जाओ तो AD स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 8 BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 36। नाउ बच्चों ट्राइंगल हमारा कैसा था, ट्राइंगल जो है वो हमारा कैसा था, इक्विलेटरल ट्राइंगल था। दैट मीन्स ये दोनों AC एंड BC क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे ना। ओके नाउ जो अपना डिजायर्ड रिजल्ट है वहां पर अपने को क्या चाहिए, वहां तो हमें क्या चाहिए, AB चाहिए। सो इक्वल टू AB, तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। सो व्हाट विल वी डू, हम इस BC और AC को रिप्लेस कर देंगे बच्चों AB के साथ। तो चलिए रिप्लेस करते हैं।
So this will be minus 8 times AB का square by 36 plus AB का square. Okay, now take the LCM 36, so minus 8 AB square plus 36 AB square. And बच्चों 36 minus 8, this will be how much? 28. 28 AB square upon 36, और here it is AD square. ओके, नाउ ये जो है वो आपका 4 से कटेगा, तो 4 7 जा 8 and 4 9 जा 36. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई and we will get 9 AD square equals to 7 times AB square, and this is the desired proof. 9 times AD square equals to 7 times AB square. Okay guys, now take the screenshot. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15. फिर से बोल देता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था. ओके, एंड इफ यू स्टिल हैव डाउट इन दिस क्वेश्चन, देन यू कैन गो लिटिल बिट बैकवर्ड एंड वॉच दिस क्वेश्चन अगेन. ओके, फिर से बोल देता हूँ, दिस इज अ वेरी वेरी गुड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, छापिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. छाप लिया. नाउ क्वेश्चन नंबर 16, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है. देखिए, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. सो बच्चों हमारे पास कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो मैंने मान लिया ABC हमारा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है. देन वी हैव टू प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड. सो बच्चों ABC हमारा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हमने मान लिया, एंड AD जो है वो इसका एक एल्टीट्यूड हो गया. ओके, देखिएगा, दैट मीन्स देखिए, लेट हमने क्या माना है कि ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड AD इज वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड. AD इज वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, that is AD perpendicular to BC. ओके बच्चों, नाउ देखिएगा, मैं एक चीज और अज्यूम कर लेता हूं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, तो इनकी सभी साइड्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएगी. BC इक्वल्स टू CA इक्वल्स टू CA. ओके, और इन सबको मैंने मान लिया. बोलो बच्चों, A मान लेते हैं इनको. ओके, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कंप्लीट गिवन में हो जाएगा. नाउ टू प्रूव क्या प्रूव करना है कि 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, मतलब 3 टाइम्स किसी भी साइड का स्क्वायर, और हमने किसी भी साइड को क्या A मान रखा है, तो 3 टाइम्स A स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स square of one of its altitude equals to 4 times square of one of its altitude. तो इसका altitude क्या है? AD, that means AD का square. यही तो प्रूव करना है कि 3 टाइम्स किसी भी square of side equals to 4 times square of its altitude. That means we have to prove this. ओके, चलिए अब जो है बच्चों हम इसका प्रूफ करते हैं. तो अगेन देखिए, AD मैं यहां पे लिखने वाला हूं कि इन इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है कि एल्टीट्यूड्स एंड मीडियंस कोइंसाइड. एल्टीट्यूड्स एंड मीडियंस जो होते हैं वो हमारे क्या करते हैं? कोइंसाइड्स करते हैं. देयरफॉर AD विल ऑल्सो बी एन मीडियन. देयरफॉर AD विल ऑल्सो बी ए मीडियन. दैट इज बच्चों, दैट इज D इज मिड पॉइंट ऑफ BC. D जो है वो BC का मिड पॉइंट हो जाएगा.
डी जो है वो बी सी का मिड पॉइंट हो जाएगा। सो बच्चों क्या मैं बी डी का वैल्यू लिख पाऊंगा? यस, दिस बी डी विल बी इक्वल टू बी सी का आधा, बी डी विल बी इक्वल टू बी सी का हाफ। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब तो सिंपली अपने को पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। तो देखिएगा कि इन ट्राइंगल ए बी डी अप्लाइंग पाइथागोरस तो क्या बनेगा कि ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। नाउ ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी को मैं क्या लिख दूंगा? बी सी बाई 2 का स्क्वायर लिख दूंगा बच्चों। ओके, नाउ लुक, ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस ये क्या बना? बी सी स्क्वायर बाई 4 बन जाएगा। नाउ टेक दिस टू दैट साइड। ओके, सो बच्चों हमारे पास ए डी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? ए बी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। नाउ ये सारे आपके इक्वल हैं तो इनको मैं क्या रख दूंगा? ए लिख दूंगा। ओके, नाउ अगर आप चाहो तो इनको इसी फॉर्म में भी लिख सकते हो आप, ठीक है, इसी फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते। चलो इसी फॉर्म में लिख लेते हैं ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ फिर ए बी का स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ बी सी भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप सी भी लिख सकते हो। चलिए, तो इस बी सी को मैं रिप्लेस कर दूंगा किसमें? ए बी में। तो ये बनेगा ए बी स्क्वायर बाई 4। नाउ टेक द एलसीएम, देन यू विल हैव 3 टाइम्स ए बी का स्क्वायर अपॉन 4। ओके, नाउ मल्टीप्लाई, सो वी विल गेट 4 ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू 3 टाइम्स ए बी स्क्वायर। एंड यही तो अपने को प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। Okay, so this was our question number 16. Now let's move to the last question of this chapter. Before that, pause the video and note it. Now the last question कि tick the correct answer and also justify. देखिएगा कि इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल्स टू 6√3 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर and BC equals to 6 centimeter. Then angle B जो है वो अपने को फाइंड करना है। सो बच्चों ऑप्शंस आर गिवन 120 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 45 डिग्री। ओके, तो देखिएगा सबसे पहले तो देखिए कि 60 डिग्री तो आपका जो है हाँ देखो, तो क्या हो रहा है यहाँ पे जो सबसे बड़ी जो आपकी साइड है AC, AC का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो वो हमारा 144 आता है। नाउ इफ आई फाइंड AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर तो बच्चों ये भी हमारा 144 ही आता है। नाउ हमने थ्योरम पढ़ा था, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, एंड अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम कि इफ स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट साइड इज इक्वल टू sum of squares of remaining two sides, then that triangle is right triangle. Okay, and also the angle opposite to the largest side is of 90 degree, है ना। तो अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम तो बच्चों ये ट्राइंगल हमारा कैसा हो जाएगा? राइट ट्राइंगल हो जाएगा। एंड लार्जेस्ट साइड के ऑपोजिट वाला जो एंगल है वो हमारा कितने का हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। तो लार्जेस्ट साइड हमारा क्या है? AC। तो AC का ऑपोजिट एंगल क्या है? B वाला। सो दिस एंगल विल बी ऑफ 90 डिग्री एंड योर राइट आंसर विल बी C। और हमारा डायग्राम जो है वो ऐसा बन जाएगा। ओके, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, समझ गए। सो दिस वाज द कंप्लीट चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास ऑफ ट्राइंगल्स। तो बच्चों देखिए, अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप इन सारी वीडियोस को देखें।
आई थिंक टोटल वी हैव 15 वीडियोज़, टोटल जो है वो 15 वीडियोज़ हो जाएगा. सो आप इन सभी वीडियोज़ को देखें. एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल टेक ए डाउट क्लास ऑल्सो. ओके, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी नए चैप्टर में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय. होप यू लाइक दिस whole entire playlist. Thank you.